Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम फिर से लेवल्स की बात करेंगे निफ्टी 50 के, बैंक निफ्टी के एंड सेंसेक्स के। देखिए, कल की वीडियो में जैसा कि मैंने डिस्कस किया था 22,820 के करीब, ये जो मैंने आपके सामने बात रखी थी कि 22,820 का जो लेवल है वो जो काफ़ी अच्छा लेवल है, सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कल मार्केट में जो फॉल आया तो मार्केट ने 20,820 के जो लेवल को है वो अच्छे से रिस्पेक्ट करी। ये आप कल की वीडियो में देख भी सकते हैं। हालांकि जो बैंक निफ्टी और जो सेंसेक्स है, उनके जो नीचे के लेवल है वो नहीं आए। उसका उसका रीज़न ये है कि क्योंकि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं और सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं। तो जो बाकी के जो 20 स्टॉक निफ्टी 50 में एक्स्ट्रा हैं उनमें कहीं ना कहीं जो थी वो वीकनेस देखने को मिली, जिस वजह से ये लेवल मीट कल हो गया। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है और आज ऐसा लग रहा है कि शायद ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ऊपर ओपन हो सकती है। अगर मैं इधर थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो यहाँ पे लगभग लगभग 22,900 के करीब जो है वो मार्केट आज ओपनिंग दिखा सकती है। अब 900 से लेके 22,900 से लेके 22,800 बीस, ये जो इन इसके बीच का जो ये जो लेवल है ये कंसोलिडेशन लेवल रह सकता है। अगर इसके कहीं बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट करना चाहा तो यहाँ पे ये कर सकती है। कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट करती है तो फिर ऊपर जाते हुए अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 23,000, जहाँ से नीचे आने में पहले इशू था, जहाँ से नीचे आने में पहले थोड़ा सा ये हिचकिचा रहा था। तो जहाँ से नीचे आया ये 23,000 का जो लेवल था वो पहले बना हुआ था, वो वापसी में इसको थोड़ा तंग कर सकता है। वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर यहाँ पे भी कंसोलिडेशन के बाद या किसी तरीके से अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद ऊपर का जो लेवल है वो 23,320 के करीब का ये जो लेवल हमें दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आज के दिन में रह सकते हैं। इसकी जो सपोर्ट थी आई बिलीव वो इसको आज इसको बचा के रख सकता है। और अगर ऊपर ये जाता है तो उसके लिए मैंने आपके सामने ये जो रेजिस्टेंस है वो आपके सामने ड्रॉ किए हैं। ठीक है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूँ तो निफ्टी बैंक में देखिए ये जो लेवल था ये मीट नहीं हुआ, जैसा कि बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं थी। अगर आता तो डेफिनेटली ये भी इसको प्रोटेक्ट करता इस लेवल पे। जो 47,500 के करीब का लेवल है ये भी अच्छी सपोर्ट है, लेकिन चलो अच्छी बात है। ये यहीं पे ही ये रुक गया और जो प्रीवियस जो लो क्लोजिंग ये जो बनी हुई थी 13 जनवरी के करीब, ये वहीं पे ही क्या है इसने क्लोज करवाया। नीचे ओपनिंग जरूर हुई लेकिन उसके बाद दोबारा से ये नीचे बैंक निफ्टी गया नहीं। ठीक है। तो ये भी ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। तो इसकी भी अगर ओपनिंग ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हम मान के चले कि ऊपर हो जाती है आज, लगभग 48,200 48,250 के लेवल पे इसकी अगर ओपनिंग होती है तो फिर ये क्या है कि यही वाला जो एरिया है, ये जो इतना एरिया मैं यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। ये जो ये वाला एरिया है ना, ये अब ये कंसोलिडेशन वाला एरिया दिख सकता है। इतना सा एरिया जो है, अगर इसके बीच में ही कहीं यहीं पे ही ओपनिंग होके यहाँ पे कंसोलिडेशन बनती है और फिर अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर सबसे पहले तो इसको 48,800 रुपये का 48,800 रुपये का जो रेजिस्टेंस है वो फेस करना पड़ सकता है। और उसके भी अगर ऊपर की बात करूं तो उसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो ये लगभग लगभग 48,500 के करीब, सॉरी 49,500 के करीब का ये जो लेवल है, 49,475 कह लो। तो ये जो लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इसके बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये कंसोलिडेशन एरिया लगता है और ये यहाँ पे स्ट्रेंथ इसने दिखाई है जिसको कि इसने प्रोटेक्ट किया है। और अगर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकलता है तो ये हमारा जो है पहला अच्छा जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो ठीक ठाक अपने को देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी निकालता है सक्सेसफुली बढ़िया तरीके से तो फिर ऊपर का जो लेवल है वो ये देखने को मिल सकता है। इससे पहले अगर मैं थोड़ा अगर बात करूँ तो हो सकता है 49,300 पे भी हल्का फुल्का रेजिस्टेंस जो है वो दिखा दे। ठीक है। तो ये निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात हुई। अगर सेंसेक्स की बात करूँ तो वो भी ऑलमोस्ट निफ्टी के जैसा ही बिहेव करता है। थोड़े से इसमें अलग जो हैं स्टॉक होते हैं, तो चलिए मैं इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। अगर डेली पे देखूँ तो अगेन
ये जो एरिया है जो कि हमारे जो लर्नर्स हैं वो जानते होंगे कि ये बॉडी पे तो नहीं आया, हालांकि वीक टू वीक इसने रिएक्शन जो है वो ली है। ये बात जो जिन्होंने लर्निंग की हुई है उनको पता है, ठीक है। बॉडी पे नहीं आया, वीक टू वीक इसने रिएक्शन लिया, उधर निफ्टी ने बॉडी पे रिएक्शन ले ली थी एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एरिया 75,350, तो ये इसके लिए अभी के लिए स्ट्रेंथ वाला एरिया दिखता है। अगर थोड़े छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो इसमें भी अगर जो है वो ओपनिंग थोड़ी ऊपर होती है, अगर इसमें भी 250-300 पॉइंट की ऊपर की अगर ओपनिंग होती है तो हम मान के चल सकते हैं कि 75,580, 75,600 मोटा मोटा मान के चलते हैं। तो ये जो इतना सा एरिया है ये इसका कंसोलिडेशन रह सकता है। अगर इसके बीच में ओपन होके यहीं पे कंसोलिडेशन करके और फिर ऊपर निकलती है तो ज़्यादा अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अभी किस तरीके का सुबह मूव, बुल मूव आता है या किस तरीके से मूव करती है। लेकिन अगर कंसोलिडेशन करती है और फिर ऊपर निकलती है तो पहले तो ये इसका जो एक छोटा गैप है ये फिल करती है, और उसके बाद फिर अगर ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 76,900 रुपये का, 76,895, 900 रुपये का जो लेवल है ये इसके लिए क्या है जो ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको देख के अगर बताता हूँ तो यही वो जो गैप वाली बात करी थी, तो 76,136 का ये जो लेवल है ये एक इसके लिए छोटा रेजिस्टेंस, और उससे ऊपर का जो छोटा रेजिस्टेंस है वो 76,560 रुपये के करीब का ये जो छोटा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं ये आज के लिए इंपॉर्टेंट दिखते हैं। आप भी अपनी स्टडी इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं की है, इसके बारे में लर्निंग नहीं किया है, तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स भी आप जो है वो ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।